बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्ज़ा तबस्सुम। और आज हम इंशाल्लाह 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो ग्रुप 7A है, जिसको हमने हैलोजन फैमिली का नेम दिया था, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। इनको हम हैलोजेंस कहते हैं। इनको हम हैलोजेंस क्यों कहते हैं? हैलोजेंस इनको हम इसलिए कहते हैं कि ग्रीक वर्ड से जो हैलोजेंस का पहला पार्ट है हाज मीन साल्ट और जेनन मीन्स टू जनरेट, टू फॉर्म। बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं ये साल्ट फॉर्मर्स हैं, जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस जो है वो ग्रीक का वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है साल्ट फॉर्मर्स। हैलोजन एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स हैं और वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स होती हैं, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं। स्टार्ट के इंट्रोडक्शन में हमारे पास बहुत ज़्यादा MCQs बेस्ड इंफॉर्मेशन है और MCQs बेस्ड लर्निंग है। जैसे कि हम पढ़ेंगे अब कि हैलोजेंस की फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं उनकी फ़िज़िकल स्टेट कैसी है, उनका कलर कैसा है, उनका ऑर्डर कैसा है और वो किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं या उनका बिहेवियर किस तरह का है। पहले जो 4 एलिमेंट्स हैं हैलोजन फैमिली के वो कॉमन एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो एस्टाटीन है ये रेयर हैलोजन एलिमेंट है और ये रेडियो एक्टिव होता है, और इसका जो स्टेबल आइसोटोप है उसकी हाफ लाइफ होगी 8.3 आवर्स की। ये जो है हमारे पास MCQs बनता है इसका हाफ लाइफ का। एस्टाटीन के स्टेबल आइसोटोप की हाफ लाइफ कितनी होती है? तो 8.3 आवर्स। और जो हैलोजेंस हैं ये हमारे पास डिस्क्रीट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर फ्लोरीन है तो वो F2 की फॉर्म में होगा, क्लोरीन है तो वो Cl2 की फॉर्म में होगा। हमारे पास मोनोटॉमिक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। ये डाइटोमिक मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में मौजूद होते हैं हमारे पास, और ऑल फेजेस में, गैस में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं और सॉलिड में भी हो सकते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं ये दोनों गैसेस हैं। फ्लोरीन गैस का कलर पेल येलो है, जबकि क्लोरीन गैस का कलर जो है वो ग्रीनिश येलो होता है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है और ये रेड ब्राउन कलर का होता है। आयोडीन जो है वो सॉलिड है और इसकी जो अपीयरेंस होती है वो मेटेलिक अपीयरेंस होती है, शाइनी ग्रेश ब्लैक कलर का ये सॉलिड होता है। हैलोजेंस का जो है वो इरिटेटिंग ऑर्डर, यानी कि ऐसी स्मेल जिससे हमें इरिटेशन होती है, हम कंफर्टेबल फील नहीं करते उस स्मेल में, उस तरह की स्मेल होती है और ये स्किन को अटैक करते हैं। ख़ास तौर पे ब्रोमीन जो है वो ऐसा स्किन बर्न, स्किन को इस तरह से जलाता है कि वो बहुत स्लोली हील होता है। फिर हैलोजन एलिमेंट्स की अगर हम आउटर शेल की कन्फिगरेशन देखें तो वो है हमारे पास NH2NP5, यानी कि आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंट होते हैं, शॉर्ट ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन फॉर द स्टेबल 8 कन्फिगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस। जैसे कि हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल कि हर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन हासिल करने की कोशिश करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। तो फ्लोरीन के केस में इनको नियरेस्ट स्टेबल जो है वो नोबल गैस कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है। इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर शेल में होते हैं। बुक में टेबल 5.1 में आपके पास इनकी कन्फिगरेशन भी गिवन है और कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी गिवन है। अगर उस टेबल में हम आयनाइजेशन एनर्जी डाटा को देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो फ्लोरीन एटम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड किया हुआ है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना क्या है, मुश्किल है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। वेयरएज अगर हम आयोडीन की देखें तो बहुत कम है, क्योंकि इसके केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लीस्ट टाइटली बाउंड होते हैं। और इस ट्रेंड को हम हैलोजन एटम के साइज़ के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। डेफिनेटली जब साइज़ छोटा है तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, लेकिन जब साइज़ बड़ा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव इफेक्ट है वो कम होता है और इसमें शील्डिंग इफेक्ट भी आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है। तो हम हैलोजेंस एटम के साथ आयनाइजेशन एनर्जी और साइज़ को रिलेट कर सकते हैं। हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है वो लार्ज होती है और नेगेटिव होती है। हमें वैसे भी हमने पढ़ा था कि इनके पास होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, यानी कि इनकी टेंडेंसी क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करेंगे, बजाय इसके कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स में से किसी को
रिमूव करके नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन हासिल करें। इनके लिए प्रेफरेबल क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगी और नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन जो है वो ऑब्टेन कर लेंगी। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ जो होती हैं वो लार्ज होती हैं और नेगेटिव होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन को रेडिली गेन करती हैं और इनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हमने डिटेल में फर्स्ट ईयर में स्टडी किया है। तो इनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ जो होती हैं वो भी हाई होती हैं। इवन कि हमें पता है कि जो फ्लोरीन है वो हमारे पास स्टैंडर्ड है, इसकी सबसे ज़्यादा होती है 4 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। जितना मॉलिक्यूल लार्ज है, जितना उसका मैस ज़्यादा है, उतनी उसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली इंट्रैक्शन के लिए जो है वो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। हमने अभी पढ़ा कि लार्जर मॉलिक्यूल हैवी मैसेज, तो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगी, ज़्यादा होगी। आयोडीन जो है वो स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल होता है, लार्जर मॉलिक्यूल होता है अदर हैलोजेंस के मुकाबले में। ये लार्जर है और स्ट्रॉन्गर है। क्यों स्ट्रॉन्गर है? क्योंकि इसमें जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। यही वजह है कि आयोडीन हमारे पास जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, वाई आयोडीन इज सॉलिड एंड फ्लोरीन इज गैस। तो आयोडीन सॉलिड क्यों है? क्योंकि आयोडीन का साइज़ ज़्यादा है, आयोडीन का मैस हैवी है। आयोडीन का साइज़ ज़्यादा है, मैस हैवी है, तो इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी ज़्यादा है। और इसमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे कौन सी टाइप है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की? वंडर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वंडर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। यही वजह है कि आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और अगर इसका कंपैरिजन हम फ्लोरीन से करें तो फ्लोरीन जो है वो आयोडीन के मुकाबले में स्मॉलर मॉलिक्यूल है। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो वीकर होती हैं, और वीकर होने की वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी भी कम है और इसकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वंडर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो वीक हैं और ये गैस फेज में एग्जिस्ट करता है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वाई फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। अब रिएक्टिव चीज़ वो होती है जो इजीली रिएक्ट कर जाए, ठीक है, जिसको हमें रिएक्शन करवाने के लिए इतनी हार्श कंडीशंस ना देनी पड़े, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या होता है रिएक्टिव होने का कि जो इजीली रिएक्ट कर ले। अब फ्लोरीन हमने पढ़ा कि इसकी पोलराइजेबिलिटी कम होती है, इसका साइज़ कम होता है, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। फ्लोरीन मॉलिक्यूल की डिसोसिएट होने की जो एनर्जी है वो बहुत कम होती है, पोलराइजेबिलिटी कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है आयोडीन के मुकाबले में। तो ये ईजिली रिएक्शन के अंदर जो है वो रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन जो है वो आयोडीन के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव होती है। जनरली हम बात करें तो वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं वो नेगेटिव आयंस के तौर पे पाए जाते हैं, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है वो पॉजिटिव आयन के तौर पर पाए जाते हैं। और वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ इंटरमीडिएट होती हैं, यानी कि दरमियान में होती हैं, वो या तो आयंस की शक्ल में होते हैं या मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होते हैं या वो नेचर में फ्री एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो कोई भी हैलोजन जो है वो नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता। हैलोजेंस जो हैं वो फ्री फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। हमने पढ़ा था कि ये डिस्क्रीट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। प्राइमरली ये हमारे पास जो है वो कंपाउंड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, और उन कंपाउंड्स में इनकी हैलोजेंस की कौन सी स्टेट होती है? हैलाइड आयंस की स्टेट होती है, यानी कि नेगेटिव आयन की स्टेट होती है। फ्लोराइड F नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये रेडली एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना जो है वो आउटर शेल कंप्लीट करते हैं, तो ये हैलाइड आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये जो इनके हैलाइड्स हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और हमें ये सी में, सॉल्ट लेक्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे ये अंडरग्राउंड साल्ट्स बनाते हैं, जिनकी वजह से ही इनको हम साल्ट फॉर्मर्स यानी कि हैलोजेंस कहते हैं। अगर इनका हम मिनरल सोर्स देखें तो फ्लोरीन जो है वो फ्लोरोस्पार की फॉर्म में होगी, क्रायोलाइट की फॉर्म में होगी और फ्लोरोएपेटाइट की फॉर्म में है। क्लोरीन जो है वो हैलाइट की फॉर्म में होगी और कार्नालाइट की फॉर्म में होगी। उसके अलावा ये साल्ट बेड्स, समंदरों में जो नीचे हमारे पास साल्ट के बेड्स मौजूद होते हैं, बड़ी बड़ी लेयर्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं नमक की, जिनको हम कहते हैं कि ये साल्ट बेड्स हैं। ब्राइन वेल्स कहते हैं बेसिकली साल्ट वेल्स को। ये जो अंडरग्राउंड हमारे पास साल्ट डिपॉजिट होते हैं, वहाँ से साल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के अमल को हम कहते हैं ब्राइन वेल्स। इसमें हम वाटर को एज अ सोल्यूशन यूज़ करते हैं, और जब हम पानी वहाँ पे डाल देते हैं तो वो जो नमक होता है, जो साल्ट होता है, जो भी वहाँ पे हैलाइड होता है, वो उसमें सोल्यूबल हो जाता है, और फिर उसको हम पाइप से एक्सट्रैक्ट करके हम जो है वो साल्ट को सेपरेट कर लेते हैं इवेपोरेशन के प्रोसेस से।
आपने पढ़ा था कि ब्राइन सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को भी हम ब्राइन सोल्यूशन कह रहे होते हैं, यानी कि कोई भी साल्ट सोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। तो ब्राइन वेल्स क्या होते हैं कि अंडरग्राउंड जो हमारे पास साल्ट डिपॉजिट्स हैं वहाँ से साल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम वहाँ पे वाटर को एज अ सोल्यूशन यूज़ करते हैं। वो जो डिपॉजिट होता है हमारे पास साल्ट का या हैलाइड का, वो पानी में सोलबल हो जाता है, उसको हम पाइप्स से निकाल लेते हैं और फिर एवेपोरेशन के प्रोसेस से पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाता है और हमारे पास जो है वो साल्ट रह जाता है बाकी, उसको हम कहते हैं ब्राइन वेल्स। और सी वाटर में पाए जाते हैं। बोरोमीन की बात करें तो ये ब्राइन वेल्स में पाया जाता है, सी वाटर में पाया जाता है। और उसके अलावा सोडियम बोरोमाइड, पोटाशियम बोरोमाइड और मैग्नीशियम बोरोमाइड। आयोडीन की बात करें तो NaIO3, NaIO4 डिपॉजिट पाए जाते हैं चाइल्ड ब्राइन वेल्स में। ये जो चाइल्ड का वर्ड है ये बेसिकली चिल्ड के लफ्ज़ के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कि ठंडे जो ब्राइन वेल्स होते हैं वहाँ पाया जाता है। तो आज हमने पढ़ा है हैलोजेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में और इनकी अकरेंस के बारे में। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं खुद से कि फ्लोरीन जो होती है वो मोर रिएक्टिव है देन आयोडीन, और फ्लोरीन जो है वो गैस है और आयोडीन क्यों सॉलिड है। इसके अलावा इसमें बहुत से MCQs बनते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।